हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है शेयर्ड मेल बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के बीच में, और कैसे हम दोनों को क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्या होती है। तो टेक एन एग्जांपल, आपकी कंपनी के अंदर तीन यूजर हैं यहाँ पे, यूजर वन, यूजर टू एंड यूजर थ्री। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीन ही यूजर लिए, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप टेक एन एग्जांपल, आपके पास 60-70 यूजर है। ठीक है, कंपनी के अंदर। ठीक है, और आप हो कंपनी की एचआर। ठीक है, आप कंपनी की एचआर हो या फिर आप कंपनी के एचआर हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, और आपका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी आपकी कंपनी के अंदर जितने भी इंप्लॉयज हैं उन सबको आपने एक ब्रॉडकास्ट ईमेल भेजनी है। मतलब सबको एक ईमेल भेजनी है भाई, 27 मार्च को हमारी कंपनी में पार्टी है, तो सबको मैं इनविटेशन भेजना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो आपकी एचआर ने क्या किया, आपकी एचआर ने अपना आउटलुक ओपन किया। आपकी एचआर ने आउटलुक ओपन करके उसके अंदर जितने भी इंप्लॉयज हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, अगर आपकी कंपनी के अंदर 50-60 इंप्लॉयज हैं तो सबकी ईमेल जो है इस आउटलुक के अंदर, न्यू ईमेल के अंदर आपके एचआर ने सारी ईमेल्स इंक्लूड की और ईमेल भेज दी। बट ये जो टास्क था ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क था कि मैनुअली सारे यूजर्स का नाम डालना या ईमेल डालना और उसके बाद उसको ईमेल भेजना। तो क्यों ना मेरे पास कुछ ऐसा सेटअप हो, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके अंदर मैं क्या करूं, मेरी एचआर क्या करे या मेरा एचआर क्या करे, वो बेसिकली एक ईमेल एड्रेस पे ईमेल भेजे। ठीक है, ताकि उसको टाइम ना लगे, उसको सिंपल अपना आउटलुक ओपन करना, न्यू ईमेल पे क्लिक करना और सिर्फ एक ईमेल एड्रेस डालना है। जैसे ही वो एचआर एक ईमेल एड्रेस पे या कोई भी यूजर एक ईमेल एड्रेस पे ईमेल करे, ऑटोमेटिकली वो उन सारे यूजर्स के पास पहुंच जाए ईमेल जो उस ईमेल एड्रेस के पार्ट है, मतलब मेंबर है। तो वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो टपोलॉजी है इसके अकॉर्डिंग कैसे समझते हैं, तो यहाँ पे टेकन एग्जांपल, आपके पास एक info@sharmaIT.com नाम की एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाई हुई है आपने, और आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर ये तीनों यूजर्स जो है ऐड कर दिए एज अ मेंबर। अब यहाँ पे एक यूजर है बॉब। ठीक है, बॉब नाम का यूजर है। बॉब नाम के यूजर ने क्या किया, बॉब नाम के यूजर ने ईमेल भेजनी है इन तीनों यूजर्स को, एक ही ईमेल भेजनी है तीनों यूजर को एक साथ। तो बॉब क्या कर सकता है, बॉब सिंपल ईमेल भेज सकता है इस इन्फो मेल बॉक्स वाले एड्रेस पे। मतलब कि बॉब अगर ईमेल भेजेगा info@sharmaIT.com पे, तो बैकएंड में क्या होगा, जो भी यूजर इस इन्फो मेल बॉक्स का पार्ट होंगे एज अ मेंबर, जैसे कि हमारे किस सिनेरियो में है यूजर 1 2 3, उन सबको ऑटोमेटिकली ईमेल पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल पहुंचेगी कैसे, तो यहाँ पे ईमेल पहुंचेगी इंडिविजुअली उनके मेल बॉक्स के अंदर। तो इनको जैसे कि यूजर व्यू वन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो यूजर वन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को सिंपल दिखेगा भाई, मेरे को ईमेल भेजी है बॉब ने। मेरे को ऐसे नहीं दिखेगा कि ईमेल मेरे को इन्फो से आई है, नहीं। इन्फो मेल बॉक्स जो यहाँ पे है वो रिसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से हिडन है। मेरे को सिंपल पता लगेगा भाई बॉब ने मेरे को ईमेल भेजी है। बॉब के अकॉर्डिंग बॉब ने किसको ईमेल भेजी, बॉब ने ईमेल भेजी इन्फो को। बॉब को पता है भाई इन्फो के अंदर जो भी यूजर होगा उसको ईमेल चली जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है काम करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर ये आप यूजली देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कंपनीज के अंदर बनाई जाती है डिपार्टमेंट बेसिस पे। जैसे कि सेल्स का डिपार्टमेंट है, राइट, तो सेल्स के डिपार्टमेंट के अंदर मान लो 50 सेल्स पर्सन है। अब सेल्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है मैं नहीं चाहता किसी और डिपार्टमेंट पे जाए, तो वाई नॉट मैं एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएट कर दूं और उसके अंदर मैं सिर्फ सेल्स वाले मेंबर्स को ऐड करूं, ताकि मेरा जो सेल्स का मैनेजर है वो सिर्फ उस एक ईमेल एड्रेस पे ईमेल भेजे और सेल्स के जितने भी मेंबर्स हैं सबको ईमेल ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। तो डिपार्टमेंट बेस पे आप देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो अगर कंपनी में किसी भी सीईओ को फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट ईमेल भेजनी है किसी को, राइट, पूरी कंपनी को ब्रॉडकास्ट ईमेल भेजनी है, उस सिनेरियो में क्या करते हैं, सीईओ ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया होता है कंपनीज के सिस्टम एडमिन को, भाई मेरे को कुछ ऐसा सेटअप चाहिए कि जब भी मैं कोई ईमेल भेजूँ इस ईमेल एड्रेस पे, तो कंपनी में जितने भी इंप्लॉयज हैं सबको ऑटोमेटिकली ईमेल मिल जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट उस सिनेरियो में काम में आती है। फिर आता है हमारा शेड मेल बॉक्स। तो शेड मेल बॉक्स डिफरेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट से। एक और चीज मैं बतानी भूल गया डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर आपको सिर्फ ईमेल्स, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर ईमेल भेज सकते हो। मतलब आप इसके ऊपर ईमेल भेज सकते हो, पर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के थ्रू ईमेल नहीं भेज सकते। मतलब कि यू कैन सेंड एन ईमेल टू डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, बट यू कैन नॉट रिप्लाई बैक फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे बॉब यूजर ने रिसीव की ईमेल थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट यूजिंग बॉब, राइट, अगर यूजर रिप्लाई बैक करेगा तो रिप्लाई बैक वो इस इन्फो ईमेल पे नहीं कर सकता, करेगा। ठीक है, वो
उसको ईमेल अपनी यूज़ करके यहाँ पे भेजनी पड़ेगी ईमेल। इन्फो मेल बॉक्स का हम यूज़ नहीं कर सकते रिप्लाई बैक करने के लिए इस सिनेरियो में। तो यहाँ पे हमारी शेड मेल बॉक्स के अंदर क्या होता है, शेड मेल बॉक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। शेड मेल बॉक्स के अंदर आप रिप्लाई भी कर सकते हैं ईमेल इस ईमेल का यूज़ करके, एंड आप ईमेल्स रिसीव भी कर सकते हैं इस ईमेल का यूज़ करके। तो शेयर्ड मेल बॉक्स आपको किस सिनेरियोज में देखने को मिलता है और कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो टेक एन एग्जांपल, आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। आपकी एक वेबसाइट है और हर वेबसाइट के ऊपर अगर आप कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाओ उस वेबसाइट में, तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई इस वेबसाइट के साथ हम कांटेक्ट कैसे करें, मतलब कंपनी के साथ कांटेक्ट कैसे करें। तो आपको क्या क्या मिलता है वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर मिल जाता है कंपनी के को कॉल करने के लिए, आपको ईमेल मिल जाती है कंपनी में कॉल करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल करती है तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी ईमेल मिल जाएगी जैसे हमने डाली हुई है sales@sharmaIT.com, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर कोई भी क्लाइंट अगर इस sharmaIT.com ईमेल पे ईमेल भेजे तो ऑटोमेटिकली वो ईमेल उन यूजर्स तक पहुंच जाए जो कि सेल्स टीम में काम करते हैं मेरी कंपनी के अंदर। तो हमारे सिनेरियो में यूजर 1 2 एंड 3 जो है सेल्स टीम के अंदर काम करते हैं हमारी कंपनी में। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर हमारा क्लाइंट कोई भी सेल्स मेल बॉक्स पे ईमेल भेजे, इन सबको एक्सेस हो उस मेल बॉक्स का, ठीक है। तो इन सबको एक्सेस हो उस मेल बॉक्स का ताकि ये यूजर ऑटोमेटिकली इस मेल बॉक्स के अंदर जा सके और चेक कर सकें भाई सेल्स के अंदर ईमेल्स कौन सी आई हैं। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक ईमेल आई, यहाँ पे बॉब नाम का एक क्लाइंट है, ठीक है। बॉब ने ईमेल भेजी, बॉब इनकी वेबसाइट पे गया, बॉब इनकी वेबसाइट पे जाके बॉब ने देखा कि भाई ईमेल एड्रेस जिस पे मैं ईमेल भेज सकता हूँ वो है sales@sharmaiti.com कॉन्टैक्ट करने के लिए। बॉब ने इस पे ईमेल भेजी, ठीक है। बैक एंड में अब बॉब को नहीं पता कि भाई ये ईमेल कौन रिसीव करेगा, बॉब को सिर्फ इतना पता है भाई ये ईमेल मैं सेल्स पे भेज रहा हूँ, ठीक है। अब सेल्स जो मेल बॉक्स है, सेल्स मेल बॉक्स, यहाँ पे एक मेल बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर बॉब से ईमेल पहुंची है हमारे पास, और यहाँ पे आ गया ऐसे न्यू मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर 1 यूजर 2 और यूजर 3 तीनों को इस मेल बॉक्स का एक्सेस है। तो इनको एक्सेस कैसे होता है, इनको आउटलुक के अंदर ये वाला मेल बॉक्स एक सेपरेट मेल बॉक्स दिखता है। तो बॉब ने तो यूजर 1 ने क्या किया, यूजर 1 ने अपने आउटलुक में लॉगिन किया हुआ था। यूजर 1 ने देखा कि भाई यहाँ पे हमारा जो सेल्स वाला मेल बॉक्स है ना उसके आगे एक 1 न्यू मैसेज आ रहा है। तो यूजर 1 ने इस मेल बॉक्स को एक्सेस किया अपने आउटलुक से, और यहाँ पे जो 1 न्यू मैसेज था इसको सिंपल ओपन करके रीड कर लिया। अब यूजर 1 ने देखा कि भाई हमारे को बॉब ने रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट सेल कर दो और मेरे को कांटेक्ट करो प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बॉब ने क्या किया, बॉब ने इसी मेल बॉक्स के थ्रू, मतलब ये जो ईमेल आई थी इस पे ही रिप्लाई बैक कर दिया, ठीक है। तो ये ईमेल पे रिप्लाई बैक किया, ये ईमेल बॉब तक पहुंच गई, यूजर 1 ने रिप्लाई किया। बट राइट नाउ ये क्या सिचुएशन हो रही है, राइट नाउ ये सिचुएशन हो रही है कि जब बॉब इस ईमेल को रिसीव करेगा उसको ये दिखेगा कि ये ईमेल जो आई है मेरे को सेल्स से आई है, मेरे को यूजर 1 ने नहीं भेजी। तो इस सिनेरियो से हम इंटरनल यूजर्स जो हैं उनकी ईमेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शेयर्ड मेल बॉक्स काम करता है कि शेयर्ड मेल बॉक्स के अंदर आप ईमेल्स रिसीव भी कर सकते हो उस ईमेल एड्रेस पे, और इस उस ईमेल एड्रेस का यूज करके आप ईमेल्स भेज भी सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे शेड मेल बॉक्स के अंदर जो कि डिफरेंट है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट से, हमारे शेड मेल बॉक्स की जो स्टोरेज स्पेस होती है 50 GB होती है। हमको शेड मेल बॉक्स के ऊपर कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए होता, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में भी हमको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अ, हमारी स्टोरेज स्पेस कितनी है, 50 GB है शेड मेल बॉक्स की, लाइसेंस हमको कोई भी नहीं चाहिए। बट एक कंडीशन होती है, जो भी यूज़र एक्सेस करना चाहता है शेड मेल बॉक्स को उसका एक अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसका कोई अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और उसको अपने ईमेल एड्रेस के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। जब वो लॉगिन कर लेगा उस ईमेल एड्रेस के अंदर तो वो एक्सेस कर सकता है शेड मेल बॉक्स को। तो ऐसे नहीं है कि आप शेड मेल बॉक्स के अंदर डायरेक्टली लॉगिन करते हो, नहीं, आप लॉगिन नहीं कर सकते शेड मेल बॉक्स के अंदर। और सेकंड हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट की, तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर कोई भी मेल बॉक्स की स्टोरेज स्पेस नहीं होती, क्योंकि ये मेल बॉक्स बेसिकली एक ईमेल है, ये मेल बॉक्स नहीं है, ये एक ईमेल एड्रेस है बस। ये कोई ईमेल स्टोर नहीं कर रहा, नहीं, ये ईमेल क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई भी ईमेल आती है बेसिकली फॉरवर्डिंग का काम कर रहा है अपने मेंबर्स को, सिंपल। तो इसके अंदर कोई भी स्टोरेज नहीं होती, कोई भी लाइसेंस नहीं होता। इसको सेटअप कैसे करते हैं ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फायरफॉक्स पे चलता हूँ, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ portal.office.com, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ अपने ग्लोबल एडमिन अकाउंट के साथ। अगर आपको लॉगिन स्क्रीन दे रहा है तो आप अपने ग्लोबल एडमिन अकाउंट के साथ लॉगिन कर लें। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड दिखेगा एडमिन, तो एडमिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सीधा आपका एडमिन सेंटर खुल जाएगा।
अगर आपको डायरेक्टली एडमिन सेंटर खोलना है तो आप सिंपल यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकते हैं admin.microsoft.com, ये आपको डायरेक्टली इस पेज पे ले आएगा। मेरे को आदत है ऐसे एक्सेस करने की, तो मैं सिंपली ऐसे एक्सेस करता हूँ उसको। अब सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मेरे को टीम्स एंड ग्रुप्स का ऑप्शन मिलता है लेफ्ट साइड में। अगर आपके केस में हिडन है तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। आप सिंपल इन तीन लाइनों पे क्लिक कर सकते हो, ये दिख रही है आपको नेविगेशन मेन्यू, इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा ये। यूजर्स पे क्लिक करेंगे, सॉरी, टीम्स एंड ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे एंड एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपल इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे को दिख जाएंगी जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप डायरेक्टली क्लाउड पे बना सकते हो, जैसे कि हमारे सिनेरियो में यहाँ पे स्टाफ नाम की जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनी है वो क्लाउड पे बनी हुई है, यहाँ पे जैसे कि क्लाउड का निशान है। या फिर आप ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से भी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को सिंक करवा सकते हो। क्लाउड पे बनाने के लिए सिंपल ऐड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे क्लिक करना है। जो भी आप नाम देना चाहते हो इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के लिए ग्रुप का, तो इन्फो दे देते हैं, जैसे कि हमने बात की थी इन्फो बनाएंगे हम। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि भाई क्यों बनाई है आपने लिस्ट, क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद असाइन कर सकते हो ओनर, के इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का ओनर कौन हो। बाय डिफॉल्ट आप ओनर हो क्योंकि आप ग्लोबल एडमिन हो, राइट। बट आपकी कंपनी में हो सकता है भाई सेल्स का जो मैनेजर है, आपको उसको इस लेवल की परमिशन देनी है इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे कि वो अपने आप से यूजर्स को ऐड कर सके इस लिस्ट के अंदर, और आपको बार बार कांटेक्ट ना करे एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपको बार बार टिकट ना भेजे कि भाई मैं इस यूजर को ऐड कर दो उसको कर दो। तो उस सिनेरियो में आप एक किसी यूजर को भी ओनर बना सकते हो और ओनर के पास वो लेवल होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को के अंदर दूसरे यूजर्स को ऐड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं असाइन ओनर्स के अंदर कोई भी ओनर ऐड नहीं करता तो ये मेरे को नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे मेक श्योर आप किसी को ऐड करें। तो यहाँ पे मेरा सौरभ शर्मा नाम का यूजर है जो कि ग्लोबल एडमिन है, इसको ऐड कर लेता हूँ सिंपल, क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट। मेंबर्स के अंदर बोलेगा, तो मेंबर के अंदर आप यहाँ पे भी मेंबर ऐड कर सकते हो अगर चाहते हो, मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे ऐड करते हैं। फिर हमको ईमेल एड्रेस सेटअप करनी पड़ेगी इस ग्रुप के लिए। तो ईमेल एड्रेस मैं सिंपल सेटअप कर दूंगा इन्फो एट जो भी मेरा डोमेन है। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे ये वाली इन्फो ईमेल ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टेनेंट के अंदर। तो इसका नाम रख देते हैं info11, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, अलाउ पीपल आउटसाइड ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड द ईमेल टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। अगर आप चाहते हो कि भाई बाहर के, जो आपकी कंपनी से बाहर के जो ईमेल एड्रेसेस हैं, ठीक है, अगर आप उनको भी अलाउ करना चाहते हो कि भाई इसके ऊपर कोई ईमेल भेजे तो आप कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली इसको चेक, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि लीव इट एज इट इज़, बट इट्स योर कॉल कि आप कैसे चाहते हो कंपनी में सेटअप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्रिएट ग्रुप, और यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएट होगी। अब इसके अंदर यूजर्स को कैसे ऐड करना है, यूजर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपल रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार मैं। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे सिलेक्ट करूंगा, मेंबर्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आएगा व्यू ऑल एंड मैनेज मेंबर्स, इस पर क्लिक करते हैं, ऐड मेंबर्स। और यहाँ पे जैसे कि माइकल स्कॉट नाम का एक यूजर है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं बना दूंगा मेंबर। अब माइकल स्कॉट इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का जो है मेंबर बन चुका है। अब मैं अगर ईमेल इस ईमेल एड्रेस पे भेजूंगा तो वो ईमेल किसके पास पहुंचेगी, वो ईमेल डायरेक्टली माइकल स्कॉट का जो मेल बॉक्स है उसके अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। माइकल स्कॉट को सिर्फ ये पता लगेगा भाई मेरे को सौरभ शर्मा ने ईमेल भेजी है अपने जीमेल एड्रेस से। माइकल स्कॉट को ये नहीं दिखेगा कि ये ईमेल इन्फो मेल बॉक्स से आई है, ठीक है। तो ये रिसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिसिपिएंट को हिडन होता है। तो इस तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट काम करती है। शेड मेल बॉक्सेस की बात करें तो शेड मेल बॉक्सेस के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में शेड मेल बॉक्सेस पे जाना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड शेड मेल बॉक्स, और नया मेल बॉक्स बनाने के लिए नाम दे देते हैं इसका सेल्स। फिर हमको ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा इसके लिए, तो सेल्स सिंपल और सेव चेंजेस। तो यहाँ पे हमारा मेल बॉक्स जो है सिंपली क्रिएट हो चुका है। तो मेल बॉक्स, शेयर्ड मेल बॉक्स बन चुका है। इसके अंदर ग्रुप यूजर्स को कैसे ऐड करना है, इसको जैसे कि सिंपल इस पर क्लिक करना है हमको, और यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे मेरे को परमिशन मिलती है मेल बॉक्स परमिशन की। 3 लेवल की परमिशन है, रीड एंड मैनेज परमिशन, सेंड एज परमिशन एंड सेंड ऑन बिहाफ परमिशन। तो तीनों में फ़र्क क्या है, रीड एंड मैनेज के अंदर अगर फॉर एग्जांपल माइकल स्कॉट जो ईमेल है, अगर वो रीड है उसको रीड एंड मैनेज की परमिशन है, तो माइकल स्कॉट क्या कर सकता है, माइकल स्कॉट इस मेल बॉक्स के अंदर जितनी भी ईमेल्स है उनको रीड कर सकता है,
अगर माइकल स्कॉट के पास सेंड एज परमिशंस भी है, इसका मतलब कि माइकल स्कॉट इस मेल बॉक्स को यूज करके ईमेल भेज सकता है, और जिसको वो ईमेल भेजेगा उसको ये दिखेगा कि भाई ईमेल सेल्स ने भेजी है, माइकल स्कॉट ने नहीं भेजी। फिर हमारे पास थर्ड होता है सेंड ऑन बिहाफ। सेंड ऑन बिहाफ के अंदर क्या होता है, माइकल स्कॉट स्टिल ईमेल भेज सकता है सेल्स ईमेल बॉक्स को यूज करके, बट जो रिसिपिएंट होगा वो उसको ये दिखेगा कि भी माइकल स्कॉट ने ईमेल भेजी है, सेल्स ने नहीं भेजी। तो ये डिफरेंस हमारा सेंड एस और सेंड ऑन बिहाफ में। सेंड एस परमिशन अगर किसी यूजर के पास, और वो ईमेल भेजता है इस मेल बॉक्स का यूज करके, तो रिसिपिएंट को लगेगा कि भाई सेल्स ने ही मेरे को ईमेल भेजी है, बट सेंड ऑन बिहाफ के अंदर जो एक्चुअल में यूजर ईमेल भेज रहा है उसकी ईमेल पता लग जाती है रेसिपिएंट को। तो मोस्ट सिनेरियोज में बेस्ट प्रैक्टिस यही है, हम सेंड एज परमिशंस यूज करें, सेंड ऑन बिहाफ नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट्स हैं उनको डायरेक्टली पता चल जाए मेरे इंटरनल स्टाफ मेंबर्स का ईमेल एड्रेस। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपोज करोगे ना अपनी ईमेल को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, उतने ज़्यादा फिशिंग अटैम्प्ट्स बढ़ते हैं आपकी कंपनी में, ठीक है। तो मेक श्योर यू यूज़ शेयर्ड मेल बॉक्सेस मोर अगर आप आउटसाइड ऑफ द कंपनी क्लाइंट्स के साथ बात करते हो, और अपना ईमेल एड्रेस लीक ना करें इस तरीके से। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हम इस शेयर्ड मेल बॉक्स पे ईमेल फॉरवर्डिंग भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से भी, जिनको एक्सेस है यहाँ पे उनको तो ईमेल आया है, पर आप चाहते हो कि भी इस ईमेल बॉक्स पे अगर कोई ईमेल करता है तो किसी और कंपनी की जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर को भी ईमेल चले जाए, तो आप यहाँ से ईमेल फॉरवर्डिंग भी सिंपली सेटअप कर सकते हो इस तरीके से। जिसको भी ईमेल भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ईमेल फॉरवर्डिंग भी सेटअप हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि शेयर्ड मेल बॉक्सेस जो होते हैं कैसे काम करते हैं, कैसे शेयर्ड मेल बॉक्सेस को क्रिएट किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट काम करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को किया जाता है यूज़, और किस सिनेरियो में आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।